हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ पाटिल जवाहर नवोदय विद्यालय माहिम पालघर में पढ़ता हूँ। तो हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें दिवाली अवकाश के लिए अध्ययन दिया है। उसमें इंटरव्यू है। तो हमारे गांव के विद्यालय के प्राचार्य का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। महोदय जी, आप अपना परिचय दीजिए या अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है भरत मडके से। मैं शाहपुर से आता हूँ। यह हमारा जिला परिषद स्कूल दहिली। यहाँ पे मैं ये 11 साल से इधर एक वरिष्ठ टीचर के नाम से काम कर रहा हूँ। आपका बचपन कैसे बीता? हम तो एक खेडूत में यानी शेरगांव गाँव में मेरा जन्म हुआ। मेरी घर की स्थिति एक सामान्य स्थिति थी, बहुत बढ़िया स्थिति नहीं थी। और उसी वक्त हमारे पिताजी ने हमें जो ग्रामीण विद्यालय में शिक्षा दिया, उसके बाद में हमने उच्च शिक्षित किया, बीएड किया और उसके बाद हम यहाँ तक टीचर बन के आए। आज आपके परिवार में कौन कौन है? आज मेरे परिवार में मेरे साथ मेरी माँ रहती है, मेरी बीवी रहती है और मेरे 2 बच्चे हैं। आपने सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष कैसा किया? मैं आपसे पहले ही बताए हैं, मैं एक सामान्य कुटुंब से आने वाला बच्चा। मेरे बाप बहुत सामान्य कुटुंब, शेतकरी कुटुंब से काम रहने वाले लोग। उन्होंने हमें बहुत मेहनत से ग्रामीण शिक्षा विद्यालय में शिक्षा दी। बाद में बीएड करने के लिए कल्याण में भेज दिया। उसके बाद हम टीचर बन के अभी तक यहाँ पहुँचा हूँ। आज आप हम जैसे बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? आप जैसे बच्चा आप बहुत मेहनत करो और मेहनत के साथ अपना जो आगे जाने की जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव रखने का। उसमें जो अपना ध्येय है वो निश्चित करके आगे से काम शुरू करो, तो आप आगे जाके सफल होगा। और सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, कष्ट करना पड़ेगी। उसके बाद में आपने जो ध्येय लिया है वो निश्चित तरह आप सक्सेस होंगे। और यही काम आप अपने यही छात्रवास में करना चाहिए। आज की शिक्षा और संघर्ष पहले की शिक्षा और संघर्ष से देश कैसे अलग है? आज की शिक्षा एक संघर्ष ही है। पहले शिक्षा था तो उसमें इतना ज़्यादा बदलाव नहीं थे, यानी उसमें स्पर्धा भी नहीं थी। आज जहाँ भी जाएंगे आप तो जितना भी शिक्षा लोगे उस तरह उसी जगह जिस जगह जाना चाहिए उस जगह आपको स्पर्धा में रहना, हमेशा स्पर्धा में रहना चाहिए। और स्पर्धा रहती है तो उसमें आगे ही होना चाहिए, तो ही आप आगे जा सकते हैं। नहीं तो आप स्पर्धा में जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे और बोलेंगे मैं आगे जाऊंगा, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए शिक्षा में संघर्ष हमेशा करना पड़ता है और ये संघर्ष सही सोच में करना चाहिए। ये आपको मैं इस वक्त आपके अनुसार जीवन की सफलता क्या है? जीवन की सफलता यही आपने जो ध्येय आप निश्चित करते हैं इस बचपन में यानी छात्रावास में, तो सफल करने के लिए अब जो प्रयास करता है और जो प्रयत्न करता है तो जाके आगे जाके सफल होता है, वही जीवन में सफल होता है, वही सफलता देती है।
आज की स्कूल शिक्षा परिवार के लिए कैसी है? आज की शिक्षा, स्कूल की शिक्षा एक परिवार के लिए एक अच्छी शिक्षा है। उसमें बच्चों में जो ग्रामीण शिक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर समाज जीवन के लिए आप कैसा मिल सकते हैं, समाज जीवन में आप कैसा लोगों से जुड़ सकते हैं और आगे जाके आप शासन के स्तर पे कैसा काम कर सकते हैं, आगे जाके जीवन में कैसा आप सफल हो सकते हैं, इसके बारे में ये शिक्षा का जो अभी ढांचा बनाया है, केंद्र से हो या राज्य से हो, वो ढांचा एक सही तरह से शिक्षा के और बच्चों को, आप जैसे बच्चों को ले जा रहा है। आज की शिक्षा को देखते हुए स्कूल में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए? आज की शिक्षा में देखते समय हमें ऐसा जरूर लगता है कि ग्रामीण शिक्षा और शहरी शिक्षा में बहुत अंतर दिख रहा है। इसके कारण बहुत से है। ग्रामीण शिक्षा के लिए जो गवर्नमेंट का स्कूल रहता है उसमें जो गवर्नमेंट की जो भौतिक सुविधा यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेस वो ज़्यादा होना चाहिए कि जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं वैसे ही गवर्नमेंट का स्कूल के लिए होना चाहिए। और वो होगा तो ग्रामीण बच्चों गवर्नमेंट के या प्राइवेट बच्चों की तरफ से ग्रामीण शिक्षा ले सकते हैं। और शहरी शिक्षा के लिए वो तो अलग ही बात है, उसमें जो पालक रहता है उसकी सैलरी रहती है, उसकी इनकम रहती है तो ज़्यादा रहती है। वो अपने बच्चों के यानी छात्रों के लिए ज़्यादातर मदद करते हैं और ग्रामीण बच्चों के लिए इसका इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि ग्रामीण बच्चे जो रहते हैं उसके माँ बाप खेती करते हैं या कोई मजदूरी करते हैं तो उसके लिए इतना पैसा नहीं मिलता, तो उसकी वजह से वो ग्रामीण बच्चे शिक्षा के स्तर पे उनके पीछे ही रहते हैं हमारे अनुमान से। अब हमने आज तक देखा है तो ग्रामीण और शहरी शिक्षा में ये थोड़ा फर्क रहता है, लेकिन आज ग्रामीण शिक्षा में जो भी पालक अच्छी तरह से बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं तो वो शहरी बच्चों से भी आगे निकल गए हैं। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण अपने या ग्रामीण स्कूल में दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो फर्क है ये फर्क ग्रामीण और शहरी स्कूल में हमें दिखाई पड़ता है। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षक का दायित्व कैसा होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि शिक्षा से जो बच्चे आगे जाके सुशिक्षित होंगे तो एक सुजान नागरिक बनना चाहिए, ये शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षक का दायित्व तो भी यही है कि बच्चों को यानी छात्रों को एक शुद्ध और सुजान नागरिक बन के उनके जीवन के अच्छे राह पे चलने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, यही शिक्षक का उद्देश्य है। ग्रामीण विद्यालय में छात्रों के लिए कौन कौन सी योजनाएं आती है? अभी ग्रामीण जीवनों में छात्रों के लिए बहुत सारी शासन ने योजना दिया है। जैसा स्कूल में बच्चों के लिए गणवेश दिए जाते हैं, स्कूल में बच्चों के लिए दोपहर का खाना दिया जाता है। उसके बाद जो आदिवासी जो बच्चे हैं उनके लिए आदिवासी शिष्यवृत्ति उसके कुछ 1 से 5 तक और 5 से 8 तक, 6 से 8 तक इसे 1000 रुपया और 1500 रुपये जैसा राशि दिया जाता है हर साल के लिए। जो बच्चे आदर्श स्कॉलर होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप शासन की तरफ से दी जाती है। शासन की तरफ से बच्चों के लिए दिए जाने वाले बहुत सारी योजनाएं अच्छी तरह से बच्ची ज़्यादा स्कूल में आने के लिए उनके लिए हर दिन 1 रुपया की योजना भी शासन चलाता है। तो सब अच्छा चल रहा है। ये योजना बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उनके पढ़ाई के लिए प्रेरणा देने वाला काम शासन की तरफ से चल रहा है।
शहरी और ग्रामीण पाल्यों की शिक्षा के बारे में क्या सोचे हैं? यही तो बात पहले पिछले साल में ही बताया कि शहरी पालक शिक्षा के लिए जागरूक रहता है, वैसा ग्रामीण पालक शिक्षा के लिए बहुत सारे पालक जो खेती में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो ट्राइबल एरिया में है, जो पिछड़े समाज में है, तो उसके यहाँ शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए उदासीनता रहती है, वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये उदासीनता दूर होने के लिए शासन की तरफ से ये ग्रामीण पाल्य उनके लिए कुछ मोटिवेट करना चाहिए, उनके लिए कुछ खास करके ट्रेनिंग देना चाहिए, यानी कुछ उन लोगों के लिए जागृति करना चाहिए, क्योंकि जब पालक अपने घर में बच्चों से ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उनके घर के जो भी बच्चे रहते हैं वो पढ़ाई में आगे जाते हैं और हमेशा सक्षम रहते हैं। ग्रामीण शिक्षा के बारे में क्या उम्मीद दिखती है? यही तो ग्रामीण शिक्षा के लिए उम्मीद दिखती है। मैंने बताया कि ग्रामीण स्कूलों में जो शासन का जो भौतिक सुविधाएं का उनका जो सुविधा देती है वो कम रहती है, जो कुछ आर्थिक मदद करनी चाहिए स्कूल के लिए वो भी बहुत कम होती है, और इसके वजह ग्रामीण के स्कूलों का जो डेवलपमेंट है, भौतिक डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट इतना ज़्यादा या अच्छी तरह से हो नहीं रहा। इसीलिए शासन स्तर से ग्रामीण स्कूल के लिए ज़्यादा राशि देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसको। आपके अमूल्य मार्गदर्शन एवं कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।